हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है अमूल के पेज पर। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए मुझे। कमेंट कीजिए, आपको सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो शालू जी। तो शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को जल्दी से, जिससे कि और लोग भी जो है ज्वाइन कर सकें इसे। तो आज हम बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आए हैं। मल्टीग्रेन्स कुकीज़ लेके आए हैं, रागी की कुकीज़, और जो बहुत ही हेल्दी होती है, आप लोगों को पता ही है। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इतने और लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। आप शेयर कर लीजिए फटाफट से इस वीडियो को। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर है सब कुछ? हेलो शशि जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले हम मल्टीग्रेन्स जो है वो कुकीज़ बनाएंगे। तो मैं आपको रेसिपी भी संग संग बताती जाऊंगी, आप लोग नोट डाउन करते जाइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो बताइए, आपको क्लियर दिख रहा है प्लेटफॉर्म? सब कुछ सही से दिखाई दे रहे हैं? नहीं तो मैं कैमरा जो है और सही से एडजस्ट करूं। प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है प्लीज़? ओके ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताती जाऊंगी मैं क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ, और आप नोट डाउन करते जाइए क्योंकि लाइव है। और अगर टाइम होगा तो मैं आपको फिर रिपीट भी कर दूंगी एक बार। तो सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें वन बाय वन चीज़ें डालनी है हमें। तो सबसे पहले हम इसमें ये घी लेंगे। तो मैंने देसी घी लिया है, आप बटर भी ले सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल पिघला हुआ नहीं होना चाहिए और ज़्यादा फ्रिज वाला भी नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का आजकल ठंड है तो इस तरीके से होना चाहिए। अगर आपने फ्रिज में रखा है तो उसे 5 से 10 मिनट पहले आप बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने घी लिया है। घी हमारा है 80 ग्राम। 80 ग्राम्स जो है हमें देसी घी लेना है। आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने अमूल का देसी घी लिया है, दानेदार घी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही हम इसमें शुगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसमें देसी खांड जो होती है गुड़ वाली वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने ली है 70 ग्राम। तो इसमें छोटे छोटे चंक्स होते हैं, तो इसे एक बार आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे तो ये इस तरीके से पाउडर हो जाएगा।
तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। और इन दोनों की हमें क्रीमिंग करनी है अच्छी तरीके से। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार ऐसे कर रही हूँ, इसे मिक्स कर ले रही हूँ, फिर हम इस पर इलेक्ट्रिक बीटर चलाएंगे जिससे कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से कर लिया है। हैंड बीटर से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन काम हो जाता है। ये देखिए कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया और टेक्सचर भी। तो ये वाला प्रोसेस सबसे जो ज़रूरी है, यही वाला प्रोसेस है। इसी से जो है हमारी कुकीज़ जो है सॉफ्ट क्रिस्पी सब टेक्सचर जो है इसी से ऐड होगा इसमें। तो ये देखिए अच्छी तरीके से आप इससे भी कर सकते हैं लेकिन बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इससे। तो ये इस तरीके से कलर भी हमारा चेंज हो गया और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाना चाहिए। ये कमेंट शो नहीं हो रहे हैं मुझे, प्लीज बताइए आप लोगों को दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है? तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसमें जो हमारे ड्राई चीजें हैं वो हम ऐड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले एक छलनी लेंगे और इसमें हम डालेंगे, ये हमने व्हीट फ्लोर लिया है। तो व्हीट फ्लोर हमारा 20 ग्राम्स है और उसके साथ ही बेसन है, ये हमारा बेसन भी 20 ग्राम्स है। और ये मल्टीग्रेन्स आटा है, इसमें मैंने 5 से 6 जो है तरीके का आटा जो है मिक्स करके पिसवाया है। इसमें रागी है, ज्वार है, बाजरा है और 5 से 6 चीज़ें ऐड करवाई हैं, बाजरा, मक्का। तो ये सब चीज़ें ऐड करवा के मल्टीग्रेन्स आटा है, आप चाहें तो बाजार का भी ले सकते हैं। तो 60 ग्राम्स ये है। और इसके साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो हमें हाफ टीएसपी जो है बेकिंग पाउडर लेना है और 1/4 टीएसपी हमें बेकिंग सोडा लेना है। तो बेकिंग पाउडर हमें इसे लेवल करके इस तरीके से हाफ टीएसपी लेना है। तो इस तरीके से लेबल करके लेना है हाफ टीएसपी और 1/4 टीएसपी हमें बेकिंग पाउडर लेना है। तो दोनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से हमें इसे इस तरीके से छान लेना है जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये अच्छी तरीके से मैंने छान लिया है इसे। अब हम इसमें ये ओट्स डालेंगे। मेरे पास ओट्स हैं, ये प्लेन ओट्स जो होते हैं, मसाला ओट्स ऐड नहीं करने हैं, प्लेन ओट्स जो आते हैं वो ऐड कर रहे हैं। तो ये भी 20 ग्राम्स है
और ये बादाम और काजू को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, तो ये वो उसका पाउडर है। तो ये भी हम डालेंगे, ये 40 ग्राम्स है। तो ये सब चीज़ें टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें कुछ बूंदे वैनिला एसेंस की डाल रही हूँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को डाल के हमें हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। तो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, और आप लोगों ने कभी बनाई है इस तरीके की कुकीज़, घर में ट्राई करी है? नहीं करिए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब पे अंजनाज होममेड विद लव, तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने हल्के हाथों से इसे मिक्स कर दिया है और अपने ओटीजी या ओवन को आप 180 डिग्री पर उसे प्री हीट करने के लिए रख दीजिए 10 मिनट्स के लिए, जिससे कि वो प्री हीट हो जाए। फिर उसके बाद हम अपनी जो है कुकीज़ इसमें रखेंगे। तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करूँगी, 1 बाय 1 टेबल स्पून मैंने ऐड करा है। और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसका डो बनाना है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो वो क्वेश्चन कर सकता है, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो आप लोग इस तरीके की कुकीज़ बनाकर सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सबको हेल्दी चीज़ें जो हैं हाफ टी स्पून में और ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपका जो डो है वो लूज़ हो जाएगा और आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये डो बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके का डो होना चाहिए ये आपका। तो ये डो बनकर तैयार हो गया है हमारा। अब इसे हम एक सिलिकॉन मैट पे रखेंगे और इसे रोल करेंगे। फिर इसे थोड़ा हमें 10 मिनट्स का रेस्ट देना पड़ेगा फ्रिज में, जिससे कि इसकी शेप मेंटेन रहे। तो उसके बाद फिर हम अपनी दूसरी कुकीज रेडी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ यहाँ से सरफेस। आप चाहें तो इस डो को बनाकर रख भी सकते हैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, फिर जब आपको कुकीज बनानी है तब आप उसे रोल कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, बहुत कम लोगों ने आज ज्वाइन करा है, तो आप लोग शेयर करेंगे तभी लोग ज्वाइन कर पाएंगे। इतनी अच्छी मैं रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। अब ये मेरे पास सिलिकॉन मैट है, अगर आपके पास ये नहीं है आप कोई भी प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं और इसके ऊपर हम इस डो को रखेंगे और इसके ऊपर दूसरी शीट रखकर हम इसे रोल करेंगे। तो आप मनचाही शेप में, जैसी भी शेप आपको पसंद है उस हिसाब से इसे आप रोल कर सकते हैं। तो ये मैंने हाफ इसलिए कर रखी है क्योंकि मेरा ओटीजी जो है बहुत छोटा है, तो मिडिल रैक पे रखना है। ओटीजी पे दोनों रॉड ऑन रखनी है और 180 डिग्री जो है टेम्परेचर रखना है। और अगर आप बेकिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके ओवन में कितनी जो है कैपेसिटी है, कितने पे वो अच्छी तरीके से बेक करता है, तो आपको वो चीज़ पहचाननी पड़ेगी, उसी से आप जो है अपना बेकिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बेल लेना है अच्छी तरीके से। तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है आपको, कोई क्वेरी है तो वो भी क्वेश्चन पूछिए। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है इसे अच्छी तरीके से। अब आप कोई भी कुकी कटर ले सकते हैं अपनी मनपसंद का, जैसा भी आपको पसंद हो। तो मेरे पास ये एक कुकी कटर ये है और ये है, अगर नहीं है तो सिंपल आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। तो इससे हम रैंडमली इस तरीके से कट करते जाएंगे तो हमारी जो है कुकीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप छोटी बड़ी जैसा आपको साइज़ पसंद है, नहीं है तो प्लेन इस तरीके के जो ढक्कन होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। तो इन सबको हम
5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे फ्रिज में रखने से क्या होता है, जो हमने इसमें घी या बटर जो भी ऐड करा है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाता है, और फिर जो है हमारी कुकीज़ जो है अपनी शेप जो है ख़राब नहीं करती हैं। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ले रखे हैं, ये तो मैं थोड़े थोड़े से ये स्टिक कर दे रही हूँ इसके ऊपर, जिससे कि ये देखने में जो है अच्छे लगे बिस्किट। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं ये सब ट्रे में लगा दे रही हूँ, और जब हम ओटीजी को जो है प्री हीट होने के लिए रख दे रहे हैं, जब तक ओटीजी प्री हीट होगा तब तक हमारे ये थोड़े से सेट हो जाएंगे फ्रिज में। तो आप इस तरीके से सारे जो कुकीज़ हैं उन्हें आप करके रख लीजिए, और शेप आपने अपने मन चाहे हिसाब से ले सकते हैं। और टाइमिंग भी जो है आपकी कुकीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कितनी बड़ी कितनी छोटी बना रहे हैं। 8 से 10 मिनट्स लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से टाइमर देख लीजिए कि कैसा है। आप 10 मिनट्स का टाइमर लगाइए और 8 मिनट्स में आप चेक कर लीजिए उसे कि आपकी जो कुकीज़ हैं वो बेक हुई हैं या नहीं। तो मैं थोड़ी सी अभी आपके लिए बस बेक कर रही हूँ, फिर बाद में हम इसको डो को रख देंगे क्लीन रैप करके फ्रिज में, और बाकी मैं बाद में जो है वो बेक कर लूँगी, क्योंकि लाइव है तो इतनी सारी कुकीज़ एक साथ नहीं बेक हो पाएंगी। मेरा ओवन जो है बहुत छोटा है, तो मैं थोड़ी सी जो कुकीज़ हैं वो कर दे रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप इस तरीके से डो बना के रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। फिर बाद में जब आपके पास टाइम हो तो आप उसे रोल करके फिर उसे बना सकते हैं, और आप अपने हिसाब से इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको नेक्स्ट रागी वाली सिखाऊंगी तो वो बच्चों के हिसाब से हम उसे बना सकते हैं, और कुकीज़ को हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आप लोगों को समझ आ रही है रेसिपी? किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? तो देखिए ये इस तरीके से मैंने सिलिकॉन मैट लगा दी है इसके नीचे। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि कुकीज़ जो है नीचे से स्टिक नहीं होती हैं और इवनली जो है बेक होती हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो एल्युमिनियम फॉइल या बटर पेपर आप कुछ भी इसके नीचे लगा सकते हैं। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ 10 मिनट्स के लिए। इतने हम ओवन भी प्री हीट करने रख देते हैं। 5 मिनट के लिए करती हूँ क्योंकि मेरा ओवन हो चुका है एक बार प्री हीट, तो मैं 5 मिनट के लिए कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए मैं इसे फ्रीज़र में डाल रही हूँ, फ्रिज में नहीं, जिससे कि ये जल्दी से सेट हो जाए। और ये आटे को मैं रख रही हूँ। इस आटे को मैं रोल करके दोबारा रख दे रही हूँ एक कंटेनर में क्लीन रैप करके। इसे मैं फिर बाद में रोल करके दोबारा इसकी कुकीज़ बना लूँगी। तो आप लोग इसे सेल भी कर सकते हैं कुकीज़ को बनाकर 1 मंथ तक एयर टाइट डिब्बे में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं जो बाहर रहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे वैसे तो मल्टीग्रेन्स खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुकीज़ के तौर पर वो खा सकते हैं। तो अब हम अपनी सेकंड रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को इसमें कोई रेसिपी में डाउट तो नहीं है? बता दीजिए प्लीज़। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। सॉफ्ट नहीं होती हैं शशि बालाजी, वो थोड़ी सी बस सॉगी टाइप की हो जाती हैं, क्योंकि बाजार में जो होते हैं वो लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं, अमोनिया वगैरह डालते हैं उसे क्रिस्प करने के लिए,
तो अगर आप घर में भी वही चीज़ें केमिकल्स यूज़ करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर आपकी कुकीज़ इवनली, जैसे आपने रोल करा है, इवनली रोल नहीं है, बीच में से सेंटर में से मोटी है, तो वो कच्ची रहेंगी। अगर इवनली आपने उसे रोल करा है तो वो चारों तरफ से ही क्रिस्प होंगी। तो ये देखिए, अब मैंने बाउल ले लिया है। अब इसमें हम सेकंड वाली रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो रेसिपी है वो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, बच्चों की फेवरेट होने वाली है। तो इसमें हमें 2 टेबल स्पून जो है हमने देसी घी लिया है। और उसके साथ ही हम वही गुड़ वाली खांड फिर इसमें भी यूज करेंगे। तो ये मैंने ली है। मैं अब आपको कप का मेजरमेंट बता रही हूँ, आप कोई भी कप का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो 3/4 कप ये मैंने ली है गुड़ वाली, जो मैंने आपको बताया था खांड। तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो पहले हम हैंड बीटर से कर लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक बीटर से मैं इसे बीट कर लूँगी थोड़ा सा। अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर से करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसे मैं हैंड बीटर से कर ले रही हूँ, थोड़ा कम है ये, तो बीट नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को समझ आ रही है रेसिपी या नहीं? बहुत ही कम लोगों ने ज्वाइन करा है, जल्दी से शेयर कर दीजिए रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो। मैं एक बार फिर से इलेक्ट्रिक बीटर से कर ले रही हूँ इसे। तो ये देखिए, ये बीट हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फिर से एक स्ट्रेनर ले लेंगे और अब इसमें हम ये रागी का आटा है 1/2 कप, तो ये ऐड करेंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी कुकीज है, बच्चों को आप जरूर दीजिए ये। और इसमें हम कोको पाउडर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो बच्चे जो है बड़े ही आराम से इसे खा लेते हैं।
1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे जो है इसमें क्रिस्पीनेस आएगी थोड़ी सी। और इसके साथ ही हमें इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। तो मिल्क पाउडर जो है हमने 3/4 कप लिया है। तो आप कोई भी कप या कंटेनर जो भी है आपके पास है, अगर मेजरिंग कप है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो आप कोई भी कप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने बेकिंग सोडा जो है 1/2 TSP लेना है। इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं होगा। 1/2 TSP जो है हमें बेकिंग पाउडर यूज़ करना है इसमें, सॉरी बेकिंग सोडा। अब इसे छान लेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ मैंने ये बादाम का पाउडर लिया है। बादाम को मैंने ब्लांच करके उसे पीस लिया था। तो ये मैंने 3/4 कप लिया है। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं बादाम, और आप इस तरीके से बच्चों को खिलाएंगे तो वो आराम से खा भी लेंगे। और इसके साथ ही इसे चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए आप चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। इससे जो है बच्चों को चॉकलेटी फ्लेवर भी आएगा और वो आराम से इसे खा भी लेंगे। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं कोको पाउडर को। अब इसका हम डो बना लेंगे, और जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो देखिए हल्के हाथों से मैंने मिला लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करूंगी। जी बेकिंग सोडा लिया है इस रेसिपी में हमने, और ये हम थोड़े से चोको चिप्स ऐड कर देने हैं एक्स्ट्रा क्रंच के लिए और टेस्ट के लिए। और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे हम इसमें, और हाथ से जो है इसका डो बना लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से यूज करना है। जो हमने एयर इसमें रखी है वो निकले ना, और ज़्यादा आटे की तरह हमें इसमें ग्लूटेन जो है डेवलप नहीं करना है। तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से हमें ये डो बनाना है। फ्रेंड्स लाइट चली गई है तो इसलिए मैं 4-5 बिस्किट जो है कढ़ाई में रख दे रही हूँ। कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और जब आपको लोगों को तो पता ही है, होम बेकर है, जब कोई काम होता है तो लाइट जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पिक शेयर कर दूंगी इसी पेज पर आपके लिए, और नहीं तो आप फेसबुक पर देख सकते हैं, और यूट्यूब पर भी मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस हैं मल्टीग्रेन वाली कुकीज़ की। तो ये देखिए इस तरीके से ये डो बनकर हमारा तैयार हो गया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट। तो अब हम इसे भी रोल कर लेंगे और हम इसकी स्टार शेप देंगे। तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे।
तो ये देखिए कुकीज़ जो है अच्छी तरीके से स्टिफ हो चुकी हैं, लाइट भी आ गई है। तो अब मैं इसे रख रही हूँ ओवन में। मिडिल रैक में रखना है। ये 10 मिनट्स का मैंने टाइमर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ लाइव भी है कि कितने मिनट में जो है ये परफेक्ट बेक होकर तैयार हो जाती है। तो मैं इसे रख रही हूँ और फिर इतने हम उसमें अपनी दूसरी वाली कुकीज़ जो है वो रोल करेंगे। थैंक यू शशि जी आंसर देने के लिए। तो मैंने ये क्लीन कर दिया है। किसी के अगर कोई क्वेश्चन रह जाएंगे तो मैं लाइव के बाद भी कमेंट्स पढ़ के उनके क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगी। और आप नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैसेंजर पे मैसेज छोड़ सकते हैं अगर किसी को कोई भी क्वेरी आएगी किसी तरीके की। तो अब मैंने ये फिर सिलिकॉन मैट ले ली है और इस पर जो है हम अपने डो को रखेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो फिंगर शेप में काट सकते हैं, राउंड काट सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा स्टार शेप दूंगी जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। अभी मैंने इस कुकीज़ का 2-2.5 किलो कुकीज़ का जो है मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया था। बच्चों को बहुत ही अच्छी लगी और स्टार शेप देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए ही बनवाई थी ये कुकीज़, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। पहले उन्होंने थोड़ा सैंपल बनवाया था, फिर बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा लॉट मेरे से बनवाया कि उन्हें बाहर लेके जाना था कहीं। तो मार्केट में आप लोगों को पता ही है ये सब चीज़ बड़ी कॉस्टली मिलती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। अब जो स्टार वाला जो हमारा मोल्ड है इससे हम इसे कट कर लेंगे। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेरी नहीं है? क्लियर है सब कुछ या दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, या मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं? कितने लोग यहाँ पर होम बेकिंग करते हैं? होम बेकर्स हैं प्रोफेशनल या घर में अपनी फैमिली के लिए बेकिंग करते हैं? तो देखिए ये वाली मैं कढ़ाई में रख दे रही हूँ। रैंडमली मैंने 4 से 5 इस तरीके से बना ली है। अब मैं इन्हें कढ़ाई में प्लेस कर दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए। बस कढ़ाई में ये दिक्कत है कि उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और हीट जो है ऊपर से नहीं लगती है, तो इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और प्रॉपर बेकिंग नहीं होती है। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है और आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं कढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर प्रोफेशनल हैं और काम करते हैं तो फिर आप ओटीजी जरूर ले लीजिए। देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम थोड़े से चोको चिप्स जो है ऐड कर देंगे इस तरीके से, तो ये बच्चों को बहुत ही जो है देखने में अट्रैक्ट करेगी। अब मैं ये सारी कुकीज़ रख दे रही हूँ। जब तक हमारी वो बेक होंगी हम इसे फ्रिज में रख देंगे जिससे ये भी थोड़ी सी सेट हो जाए। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो पूछ लीजिए प्लीज़। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अभी हमारे पास टाइम है। अगर टाइम कम हुआ तो मैं इसे बेक होने के लिए रख दूंगी, फिर आपके साथ पिक्चर जो है मैं शेयर कर दूंगी बाद में इसी पेज पर, तो आप लोग वो देख लीजिएगा कि किस तरीके से बनी है।
आप चाहें तो बाद में चॉकलेट को इसके ऊपर डिज़ल कर सकते हैं, मेल्ट करके, चॉकलेट मेल्ट करके इसके ऊपर आप डिज़ल कर सकते हैं चॉकलेट को, तो वो भी जो है बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। और क्रिसमस आ रही है, सबको क्रिसमस पे गिफ्ट देने ही होते हैं फ्रेंड्स को, तो आप इस तरीके से मल्टीग्रेन कुकीज़ बनाकर दे सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी चोको चिप्स हम इस पे ऐड कर देंगे, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बताइए कैसी लग रही है आपको रेसिपी, अच्छी लग रही है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ लीजिए, और अगर किसी को कोई सजेशन देना है तो वो भी बता दीजिए कि मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ या क्या इनोवेशन कर सकती हूँ, और आप लोग घर में बनाते हैं किस तरीके की कुकीज़ वगैरह बनाते हैं। तो ये देखिए, मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारी वो वाली कुकीज़ बेक हो रही हैं, और इस डो को भी मैं एक साइड में रख देती हूँ, बाद में मैं रोल कर लूँगी इसे। तो आप इस तरीके से डो बनाकर रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्लीन रैप करके इसे फ्रिज में रख दीजिए, और रोल करके आप बाद में इसकी कुकीज़ बना सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको दिखाया, कढ़ाई में मैंने रखी हैं बनने के लिए कुकीज़। तो आप चाहें तो अगर आपके पास कोई कटर नहीं है तो केवल हाथ से ही आप उसे शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये थोड़ी छोटी कुकीज़ थी तो जल्दी बेक हो गई हैं, और ये साइड आपको दिखाई दे रही होगी इसकी ब्राउन हो गई है, दिख रहा है आपको क्लियर? ये देखिए इस तरीके से। और अभी हमें इसे नहीं छेड़ना है, बहुत ही ये डेलिकेट होती है, तो 2 मिनट हमें इसे इसी तरीके से रहने देना है। उसके बाद हम इसे वायर रैक पे शिफ्ट करेंगे, और जो नेक्स्ट वाली कुकीज़ है वो हम इस पे रख देंगे। तो ये देखिए परफेक्ट बेक हुई है, ये दिख रहा है आपको? तो कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है आपको ये कुकीज़। तो इस तरीके से वायर रैक पे हम इसे शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से उठाना है, बहुत डेलिकेट होती है ये। तो इस तरीके से आप वायर रैक पे इसे रख दीजिए आधे घंटे के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, तभी जो है ये क्रिस्पी होंगी। अगर आप इस पे छोड़ देंगे इसको हीट पे, तो ये पैड पे आप इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे से सॉगी हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी आपको, क्रिस्पी नहीं होंगी। तो आप इसे वायर रैक पे ज़रूर छोड़िए हाफ एंड हाफ, तो आधे घंटे के लिए। और अभी आपको लगेगा कि कच्ची हैं, लेकिन साइड से आपको पता लग जाएगा कि ये बेक हो चुकी हैं। तो ये बेक हो चुकी हैं, अभी इसे नहीं छेड़ना है, अभी ये थोड़ी देर में क्रिस्पी हो जाएंगी तभी आप। थैंक यू शशि जी। तो अब मैं दूसरी वाली भी रख दे रही हूँ। तो अभी हैं हमारे पास 15 मिनट, तो मैं स्टार वाली भी इस पे रख दे रही हूँ, इतने ये थोड़ी सी हो जाएंगी। तो मेरा जो है ओटीजी बहुत छोटा है, 23 लीटर्स का है, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा बैच जो है वो करना पड़ता है। अगर आपका ओटीजी बड़ा है तो आप एक बार में ही काफ़ी सारी कुकीज़ जो है उसमें बेक कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल बेकर हैं तो आप बड़ा ही ओटीजी लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और आप चैनल पे भी ज़रूर विजिट कीजिए, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं उस पर। अभी मैंने 2 कुकीज़ की डाली है उसमें, व्हीट रागी वाली कुकीज़ और ये मल्टीग्रेन्स कुकीज़, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। मैं इसे रख दे रही हूँ और 10 मिनट्स का जो है टाइमर लगा दे रही हूँ। अब बताइए आप लोगों को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई क्वेरी है
तो आप पूछ लीजिए मेरे से। अभी हमारे पास टाइम है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कढ़ाई वाली भी दिखा दे रही हूँ। तो आपने ये कढ़ाई तो मेरी देखी ही होगी। तो इस कढ़ाई में मैंने ये रखा है, देखिए साइज़ में ये भी डबल हो चुकी हैं और टाइन खटाई की तरह फूल चुकी हैं। तो इसे भी अभी टाइम लगेगा क्योंकि इसमें प्रॉपर हीट नहीं मिलती है, ऊपर से खाली नीचे से ही हीट आती है। तो इसलिए जो है ये प्रॉपर बेक नहीं होती हैं। तो ये देखिए, ये देखिए नीचे से भी, क्योंकि हमने इसमें जैगरी पाउडर ऐड किया है तो इसलिए ये इसका कलर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपकी बड़ी कुकीज़ हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये बनकर तैयार हैं। और आप लोग 19 को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। क्रिसमस स्पेशल प्लम केक लेके आ रही हूँ मैं आपके लिए, विदाउट अल्कोहल और विदाउट एग। तो वो भी बहुत टेम्पटिंग बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और हम कढ़ाई में बनाएंगे, उसे ओटीजी में नहीं बनाएंगे। तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अब आप बताइए कि मैं इंतज़ार करेंगे आप लोग, कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, इतने जितने हमारी वो कुकीज़ बेक हो रही हैं। और नहीं है तो हम फिर वीडियो एंड करते हैं। मैं फ़ोटोज़ जो हैं सेंड कर दूँगी आपको। अगर कोई बातें पूछनी है आपको किसी भी रेसिपी के रिलेटेड तो आप वो लोग पूछ सकते हैं, आप लोग वो। किसी को कोई क्वेश्चन है किसी भी रेसिपी के रिलेटेड, आज वाली नहीं, कोई भी और भी रेसिपी कोई भी आप बनाना चाहते हैं, आपको कोई क्वेरी आ रही है तो आप वो पूछ सकते हैं मेरे से। है किसी को कोई क्वेरी? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम मैंने बताया आपको कि उसमें थोड़ा सा व्हीट फ्लोर ऐड कीजिए, क्योंकि उसमें जो है ग्लूटेन नहीं होता है तो वो बाइंड नहीं होगा अच्छी तरीके से। अगर आप उसमें कोई भी ग्लूटेन वाला आटा कर देते हैं, या आप जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स का फ्लोर लिया है आप वो ऐड कर सकते हैं। रागी वाली, प्योर रागी वाली कुकीज़ जो हैं वो आपको हैंडल करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर कई लोगों को ग्लूटेन की दिक्कत होती है तो जैसे मैंने आपको बताया, आप हाथ से शेप देकर फिर उन्हें रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उन्हें ग्लूटेन वाली कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा व्हीट फ्लोर जो है ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपका जो है वो अच्छा बन जाएगा। और मैंने मिल्क पाउडर वगैरह भी ऐड करा है इसमें, तो आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इसलिए ही बाइंडिंग के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर वगैरह ऐड किया है, जिससे कि वो अच्छे से शेप आ गई है उसकी। तो ठीक है, मुझे लगता है आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। और किसी की कोई क्वेरी है? तो देखिए थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं, अभी हल्की सी गर्म है, 1/2 आवर लगता है इसे। थैंक यू, वेलकम। ये देखिए अभी जब थोड़ी और ठंडी होंगी तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाती हैं। तो ये देखिए, देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी।
और अभी ये थोड़ी सी और ठंडी होंगी क्योंकि अभी हमने तुरंत ही बनाई है। थोड़ी सी और ठंडी होंगी तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। देखिए शशि जी, मैंने मिल्क ऐड करा है लेकिन फिर भी ये बीच में से सॉगी नहीं हुई हैं। तो आप इस तरीके से बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो चलिए अब वीडियो एंड करते हैं। मैं आपके लिए पिक डाल दूँगी इनकी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, लाइव ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ऐसी ही रेसिपी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने। ओके शशि जी, आप अगर बनाते हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। और 19 का भी आप लाइव ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा जो है केक बनाएंगे हम, प्लम केक, एगलेस, अल्कोहल से नहीं बनाएंगे हम उसे, तो किस टिप्स एंड ट्रिक्स से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप लोग वो भी ज़रूर ज्वाइन करिए। तो थैंक यू वेरी मच अमूल की टीम को, दीपा मैम को और आप सबको जिन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। तो चलिए बाय बाय, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा याद से।